सारी रात खड़े रहिए, सवेरे के 6 बजे खड़े रहिए। हर इंसान को यही जवाब मिलेगा। 5 लाख से जितनी भी ज़्यादा औरतें इंडिया रहती हैं, पाकिस्तान में शादी करिए, तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। एक ही जवाब मिलेगा आपको। अब बार बार सवाल 1000 बार पूछोगे और सारी रात यही जवाब मिलेगा आपको, और कोई जवाब नहीं मिलेगा। और हम आराम से मस्ती में 30 साल रह लो, उसके बाद ऐसे ही बैठे रहे ना, एक हिंदू नजर नहीं आएगा, एक मंदिर नजर नहीं आएगा, और फिर उसके बाद कहानियां किस्सों में सनातन होगा। जाग जाओ भाई साहब, ये सवाल मत पूछो, एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हो आप। ये आजादी की पाकिस्तान को जिंदाबाद कर सकते हैं, उनके झंडे उठा सकते हैं। क्या संविधान में लिखा है? भारत का विरोध करना संविधान में लिखा है। भारत का विरोध करना संविधान में लिखा है। जो इलीगल लोग हैं उनको अगर आपने नहीं भगाया तो हर स्टेट कश्मीर बनेगा और आप हिंदुस्तान में 20-30 साल पर नजर नहीं आओगे। मेरी बात सुन लो। बेगम हिंदुस्तान की, शोहर पाकिस्तान का, 10 बच्चे दान में, कहाँ लिखा है संविधान में? देखिए 80 लाख पाकिस्तानी मुसलमान और 10 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान, वही तो RDX लेकर आए थे। RDX लेकर आए थे जी, पुलवामा वाला। वो कहाँ से आ गई? वो फातिमा कहाँ से आ गई? फातिमा जो अपने मामू से मिलने आई थी और इधर ही रह गई। कहती है कि किसी ने पूछा आप गए क्यों नहीं, दोबारा आ जाते, तो कहती है मेरे मामू से मेरी शादी हो गई तो मैं क्या करूं। आप मुझे ये बताइए, क्या आप समर्थन करते हैं जो महिलाएं पाकिस्तान में शादी करके यहाँ पे रह रही है, उनको भेजा जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए? क्या कहें? भैया बेगम हिंदुस्तान की, शोहर पाकिस्तान का, 10 बच्चे दान में, कहाँ लिखा है संविधान में? बताओ। पाकिस्तान खाएगा हिंदुस्तान, मेडिकल सुविधा लेगा हिंदुस्तान, बच्चा पैदा करेगा हिंदुस्तान, कलों की नागरिकता लेगा हिंदुस्तान, और फिर आपके यहाँ के मारेगा पाकिस्तान। माफी चाहूंगा, ऐसे शब्द ना यूज करे, लेकिन कह रहे भाई देश की बेटियां तो देश में रहेंगी, क्या दिक्कत हो? यहाँ थोड़ी पैदा हुई थी। अरे देश की बेटी है, बच्चे पाकिस्तानी 10-10 पैदा हो रहे हैं ऑनलाइन 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं और देश की बेटियां कहला रहे हो। वही देश की बेटी है, पाकिस्तान का झंडा उखाड़ के घर ले जा रही हैं। किसी का सगे नहीं है। उनके बाप दादा ने भी तो बलिदान दिया है देश के लिए, तो पाकिस्तान ले भी तो लिया। क्या कह रहे भाई साहब? पार्टीशन कराया था इंडिया का, उसके बाद वो चले गए वहाँ पे। कह रहे जो भारत की बेटियां हैं भारत में रहे तो क्या दिक्कत? आपकी किसी बेटी ने US में शादी कर ली, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, तो इंडिया की फिर कैसे हुई वो? तो आप जो कह रहे हैं अगर बेटी कैसे हुई, यहाँ थोड़ी उनके पास वीजा, वो वहाँ पे उनकी सिटीजनशिप पाकिस्तान की हो गई, ठीक है ना? एक मिनट बेटे का है ना, अब उनके पास वीजा नहीं है, बिना वीजा के वो रह रही थी इतने सालों से, किसी को पता नहीं चला। अब ये कांड हो गया तो लोग पता चल गया, तो मोदी जी को पूरा हक है, जो बिना वीजा के यहाँ रह रहा है उसको निकाल देना चाहिए। उसको निकाल देना बिल्कुल हक है, जो बिना वीजा। पूर्ण समर्थन करते हैं मोदी जी का, जैसे उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है? बिल्कुल करते हैं। जो इलीगल तरीके से रह रहा है, इंडिया के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा मैं, जो इलीगल तरीके से रह रहा है उसकी बात कर रहा मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूं जो 5 लाख से ज्यादा की संख्या में पाकिस्तान में शादी करके भारत में शादी करके इंडिया में क्यों रह रही है, समझ में नहीं आई। ये बताइए, खुलासा कीजिए आप ये बताओ, आप इसका। इनका भी तो हिंदुस्तान है। अरे शादी करके अपने घर में रहिए, यहाँ किस मकसद से रह रही हैं, ये भी तो आप देखिए ना। आपकी बेटी शादी करके अपने ससुराल रहेगी, आपके घर में रहेगी? आप बताइए मुझे। ससुराल में ही रहेगी तो यहाँ क्यों रह रही हैं? इसके बारे में भी तो आप कुछ सवाल पूछिए ना लोगों से, क्यों रह रही हैं? हिंदुस्तान तो उनका भी है। हिंदुस्तान तो फिर 25 करोड़ पाकिस्तानियों का है, सारे यहाँ पे बसा लो और थोड़ी दिनों बाद आपको डंडे मार के हिंदुस्तान से भगा देंगे, फिर तब आपको समझ में आएगा। एक ही सवाल, पाकिस्तान सारे पाकिस्तानियों को यहाँ बुला लो, अभी वही बेटियां यहाँ बुला लो। वही बेटियां तो जो रोड से पाकिस्तान के झंडे उतार रही थी, वही बेटियां तो थी। इनकी भी क्या बात है? इनके शोहर मर जाते 72 उरों के मारे और इनको छोड़ जाते मोहल्ले के सारे वाजी वाह। कह रहे कि भाई उनकी तो आजादी है ना, वो कुछ भी कर सकती है। क्या संविधान में आजादी? ये आजादी की पाकिस्तान को जिंदाबाद कर सकते हैं, उनके झंडे उठा सकते हैं। क्या संविधान में लिखा है? भारत का विरोध करना संविधान में लिखा है। भारत का विरोध करना संविधान में लिखा है। ये बताइए मुझे, देखो क्या होता है। कह रहे वो तो अपने जो है मजहब का झंडा हटा रहे हैं, उसमें भारत वालों का झंडा है। पाकिस्तान का कुरान और मजहब अलग है और भारत का कुरान मजहब अलग है क्या? एक ही है ना? तो मतलब सारे आतंकवादी भी एक ही है। जबरवादी का कोई धर्म थोड़ी ना होता है। नहीं होता, सच में नहीं होता। उनका तो मजहब होता है इस्लाम, धर्म कौन कह रहा है उनका होता? हम तो नहीं कह रहे धर्म थोड़ी होता नहीं उनका, धर्म तो अंत और अनंत है। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता इस बात को साबित करने में लगे हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। तो धर्म पूछ का अभी हिंदू है, कलमा पढ़ गोली मार दिए क्या? उनके जहन में हिंदुओं के लिए नफरत है और हम सेकुलर हैं, यही मानसिकता रही ना तो आप हिंदुस्तान में नजर नहीं आओगे।
नजर नहीं आएंगे। नहीं आओगे नजर। क्या क्या इलाज क्या है परमानेंट, मुझे ये बताइए। नफरत का क्या इलाज है? जब बचपन से आपके दिमाग में नफरत भरी जाएगी, रेडिकलाइजेशन बढ़ा जाएगा, उसका कोई इलाज नहीं है। यही होगा। जो इलीगल लोग हैं उनको अगर आपने नहीं भगाया तो हर स्टेट कश्मीर बनेगा और आप हिंदुस्तान में 20-30 साल पर नजर नहीं आओगे। मेरी बात सुन लो। हर स्टेट कश्मीर बनेगा। अरे आप बंगाल में देख लो, हिंदू पिट रहे हैं मुर्शिदाबाद में। अपने देश में रिफ्यूजी कश्मीरी पंडित हो गए और हम आराम से मस्ती में 30 साल रह लो, उसके बाद ऐसे ही बैठे रहे ना, एक हिंदू नजर नहीं आएगा, एक मंदिर नजर नहीं आएगा और फिर उसके बाद कहानियां किस्सों में सनातन होगा। जाग जाओ भाई साहब, ये सवाल मत पूछो, एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हो आप। छोटे छोटे बच्चों के बारे में मैं आपकी राय ले रहा हूँ, मेरा काम है। छोटे बच्चे ना, अगर मैं सवाल नहीं पूछूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। भाई साहब, एक सेकंड की बात है, मैं बोल रहा हूँ। आप यहाँ कितने बजे आए थे? मैं आया था यहाँ पे 5 बजे के आसपास। सारी रात खड़े रहिए, सवेरे के 6 बजे खड़े रहिए। हर इंसान को यही जवाब मिलेगा। 5 लाख से जितनी भी ज़्यादा औरतें इंडिया रहती हैं, पाकिस्तान में शादी करिए, तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। एक ही जवाब मिलेगा आपको। अब बार बार सवाल 1000 बार पूछोगे और सारी रात यही जवाब मिलेगा आपको, और कोई जवाब नहीं मिलेगा। मुसलमानों की बात नहीं हो रही, इलीगल लोगों की बात हो रही है। इसमें फर्क है। इंडिया के मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ घुसपैठियों के बारे में बात कर रहे हैं। चाहता हूँ कह रहे कि भाई अगर वो बेटियां भारत में रहना चाहती हैं शादी पाकिस्तान में करके, तो मोदी जी को क्या दिक्कत हो गई? शादी हो गई, वो पाकिस्तान में चली जाएंगी फिर। आपको भी दिक्कत होनी चाहिए, आपको भी दिक्कत होनी चाहिए। आप कौन सी कौम के हो? मैं हिंदू हूँ। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? 1000 सवाल पूछने की आपकी ड्यूटी है ना, ड्यूटी है ना आपकी। गोली मारता है और आतंकी धर्म पूछ करके गोली मारता है और विपक्षी दल जात पूछ करके जो है जवाब देता ही नहीं है, मुंह बंद कर लिया। राहुल गांधी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से जो 5 लाख से ज्यादा महिलाएं पाकिस्तान में शादी करके भारत में रह रही हैं, तो जो 5 लाख से 5 लाख हिंदुस्तान में मुसलमान कितने हैं? हिंदुस्तान में मुसलमान कितने हैं? मुसलमान तो 25-30 करोड़ से ज्यादा है। उतने ही हैं सारे के सारे पाकिस्तान। और ये ऐसा क्यों है? अरे मैं बता रहा। अरे अच्छा एक चीज बताओ, ऐसा क्यों? तुमने वो तो बता दिया शादी शुदी का जी। अरे जो रोडों से खरोंच रही हैं पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के, वो कौन है? मैं जो हिंदुस्तान की है वो हैं 1 नंबर की आतंकवाद की अम्मी। उनने ही आतंकवाद को जन्म दिया। आतंकवादी पिल्ले उन्हीं की कोख से पैदा होते हैं। ठीक, पानी रोकने पे दिक्कत, एयर स्ट्राइक पे दिक्कत, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बोल दो, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा दो तो उनको दिक्कत, पाकिस्तान मुर्दाबाद के अगर रोड पे झंडे बिछे हैं तो उनको दिक्कत। ये कौम ही गद्दार है। अब सुनो और सुनो, अल्लाह ने अग्नि बनाई ही नहीं पाई, औकात ही नहीं थी। और सुनो, अल्लाह ने जमीन बनाई नहीं। जमीन का कोई भी नाम उर्दू में बता दो, पहाड़ का कोई भी नाम, जो प्रकृति की देन है ना, उर्दू में कोई नाम बता दो। वो तो कह रहे हैं कि जो है इन पे अल्लाह ने 2 चांद के भी 2 टुकड़े कर दिए थे। अल्लाह ने। अब अल्लाह वाला बंदा कोई है यहाँ पे? एक सवाल पूछूंगा, पहला मुस्लिम कौन था? शायद मेरे हिसाब से मोहम्मद साहब। इन जितने भी मुसलमान हैं सबका खतना हुआ, मोहम्मद साहब का खतना किसने किया? कोई बता सकता है क्या? तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। हाँ? चलो मोहम्मद साहब का छोड़ दो, हमारे राम वैसे हम, जैसे हमारे विष्णु महादेव वैसे हम। अल्लाह का खतना किसने किया है? कोई जवाब? अरे हवाबाजी है भैया, कोई कुछ ना है। सिर्फ की सिर्फ इनका काटा जा रहा है मदरसों से, मस्जिदों से। जितनी बार ये नमाज पढ़ेंगे उतनी बार आतंकवाद की शपथ लेते हैं ये। नमाज में क्या है? नमाज के बाद वो मौलाना भड़काता है इनको। ठीक है, इतने भाई जीने से ज्यादा मरने के फायदे बता देते। ये LIC हुए पड़े हैं। ये LIC में जैसे बताते हैं ना कि मरने के बाद तुम्हारे बीवी को, बच्चों को ये मिलेगा, यही इस्लाम में चल रहा है भाई। इतने जिंदगी के फायदे ना, जीने के फायदे ना, इतने मरने के फायदे बता दे। तो ओवैसी भी कह रहे हैं कि हमारी देशभक्ति पे सवाल उठाने की जरूरत नहीं है आपको, हम तो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान से युद्ध करो। काहे करो? पाकिस्तान से युद्ध क्यों करो? पहले भारत में जो 25 करोड़ आतंकवादी हमने पाल रखे, उनसे युद्ध करना है ना हमने। तुमने ठोकना है सारा, तुमको उनको ठोकना है जो पाकिस्तान जिंदाबाद की नारे लगाते हैं, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद पे छाती पीटते हैं, जो झंडे उखाड़ते हैं। नीचे जमीन में कितने सारे वीडियो देख लिए हमने।